सोचिए आपने 3 से 4 साल बहुत मेहनत की हो, हर रोज सुबह उठकर आपने पढ़ाई की हो, कोचिंग ली हो और पैसे खर्च किए हो। किस लिए? सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए, अपना सेफ फ्यूचर के लिए। और जब एग्जाम का दिन आए तो पता चले कि उस दिन सिस्टम ही खराब हो गया है, सेंटर को ही बदल दिया गया है और सिस्टम ही पूरा क्रैश हो गया है, तो आपको कैसा फील होगा? देखो, ये कोई मूवी का सीन नहीं है। अभी रिसेंटली एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया और ये सब माल फंक्शन उसमें पाए गए। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं देंगे। इंडिया में एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले लाखों एस्पिरेंट हैं, बट आज के टाइम पे दिल्ली की सड़कों पर बैठे, ना किसी गारंटी, ना किसी जिम्मेदारी और ना कोई अथॉरिटी लेने वाला है। क्या इस देश में स्टूडेंट होना गुनाह है? चाहे एसएससी हो, आरओ हो, नीट हो, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम उठा के देख लो, हर एक का पेपर लीक हो जाता है। ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी। कौन जिम्मेदार है इसका? कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। इस टाइम एसएससी स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए कुछ जाने माने टीचर भी उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जैसे नीतू मैम, आदित्य रंजन और राकेश यादव और मेनी मोर टीचर उनके साथ बैठे हुए हैं। ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं, सब उठा के घसीट के लेके जा रहे हैं। क्या आता है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं। सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको किया जा रहा है। देखो, इन टीचरों को प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना कुछ है कि अगर आप पढ़ाते भी नहीं है तो भी इनका जीवन आराम से निकल सकता है। बट एक केयर करते हैं उन स्टूडेंट की जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। बट हद तो तब हो गई जब इन्हीं टीचरों पे लाठी चार्ज किया गया और उनको मारा गया, और उसके साथ साथ एक टीचर के हाथ भी टूट गया था। इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? कर दी जाएंगी। ये सर का हाथ यहाँ से टूट चुका है। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जाकर के पीटेंगे कुछ। देखो, आपको पता होगा कि एक समाज और एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर का क्या रोल होता है, और उस टीचर के साथ इस तरह की बदसलूकी की जाए तो एक किस हद तक सही है। तो देखो, अपने असली मुद्दे पे आते हैं कि एसएससी एस्पिरेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर उनका मुद्दा क्या है। देखो, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेज 13 का एग्जाम 24 जुलाई टू 1 अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया गया था। बट जब स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे सिस्टम का क्रैश होना, कहीं कहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाना, माउस कीबोर्ड काम नहीं करना, और इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट को 500 से 600 किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट किया गया, और कहीं कहीं तो बिना बताए एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, और एग्जाम देते टाइम सिस्टम का बीच में ही क्रैश हो जाना। ये सारी मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करना पड़ा था। हो चुका है। ये तो सही, इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच। और आपसे अब एक सवाल है कि अगर आप एसएससी की 2, 3, 4 साल से तैयारी कर रहे हो और आपके साथ एक घटना हो जाए, मतलब अब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, और वो भी आपकी गलती नहीं है, ये पूरी गलती सिस्टम की है, तो आप क्या करोगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे या आप अपने हक के लिए लड़ते? देखो, एसएससी एस्पिरेंट की और भी कुछ शिकायतें थी, जैसे एसएससी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसका नाम था एजुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी, और स्टूडेंट का कहना है कि एक कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है और इस कंपनी का ऑलरेडी पुअर रिकॉर्ड और मिसमैनेजमेंट का आरोप है। ये एडीक्यूटी पहले भी एग्जाम कराती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। इसने जितने भी एग्जाम कराए हैं, 2020 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगाए, 2022 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगाए मध्य प्रदेश में, 2023 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगाए।
तो मेरा तो सर फट गया ये सुन के कि अगर ये एडी इतना सब होने के बाद भी इस कंपनी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बट एसएससी के चेयरमैन का कहना था कि इस कंपनी को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। देखो एसएससी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम को लेकर नहीं है, ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट है। उनकी डिमांड बिल्कुल ही सिंपल और वैलिड है, जैसे एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाए, वेंडर को हटाकर इंक्वायरी बैठाई जाए, सेंटर अलॉटमेंट फेयर हो, जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्टूडेंट को कंपेंसेशन मिले और सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो जब भी एक मिडिल क्लास का सपना एक सरकारी नौकरी हो और सिस्टम उससे वो भी छीन ले तो सिस्टम के खिलाफ बोलता है और प्रोटेस्ट करता है, और आज के टाइम पे वही हो रहा है और सिस्टम के अगेंस्ट सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो आज लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है, मुझे, आपको और सभी को मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। आज नहीं तो कभी नहीं। आज एसएससी, कल यूपीएससी, फिर नीट, आगे ये सब चलता ही रहेगा। देखो हर एक एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी चेयरमैन। स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम फेस हुआ है उनको सुनने की जरूरत है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।